अगर वसूलों पे आँच आए तो हमें टकराना ज़रूरी है। अगर वसूलों पे आँच आए तो हमें टकराना ज़रूरी है। अगर जिंदा है तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। नमस्कार, हम अमेठी में हैं इस समय और अमेठी भ्रमण कर रहे हैं अमेठी के ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी लेने के लिए कि 2024 को लेकर के क्या माहौल है। स्मृति ईरानी यहाँ पर वर्तमान सांसद हैं। इससे पहले राहुल गांधी यहाँ पर सांसद रहे। गांधी गढ़ रहा है अमेठी और हर बार सियासत में इसका नाम उठता है। काफ़ी उठापटक यहाँ पर चलती रहती है, लेकिन बड़े बड़े राजनेताओं की नज़र इस अमेठी पर रहती है। आज हम बातचीत करेंगे ऐसे ट्रैवल करते करते। हमारे साथ हैं अमेठी के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश के कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी में सदस्य भी हैं। वो काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। शुभम सिंह हमारे साथ हैं अमेठी के। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ माहौल है 2024 का और ख़ास करके अमेठी का क्या माहौल चल रहा है। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आप ड्राइव भी कर रहे हैं और ये दिक्कत नहीं है, हम आराम से गाड़ी चला रहे हैं तो टाइम को देखते हुए, क्योंकि आप हमें जायस में भी मिले और अमेठी में भी मिले। लगातार आपका ये जो चैनल है ग्राउंड रिपोर्टिंग जीरो से कह सकते हैं, जीरो से ग्राउंड रिपोर्टिंग का ये जो मैसेज ले रहे हैं आप, इसको मीडिया में रख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। आपके चैनल में आज आप हमारा इंटरव्यू टाइप का जो ले रहे हैं, बहुत बहुत सभी चैनलों के जितने दर्शक हैं और जितने लोग हैं सबको नमस्कार। मैं शुभम सिंह अमेठी से हूँ। इतनी बड़ी आप जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं कांग्रेस कमेटी की, और खास करके यूथ का, जो भारत में काफ़ी संख्या में है और हर किसी का जो चेहरा होता है, जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो सबसे पहले यूथ को टारगेट करती हैं। तो कांग्रेस के यूथ पार्टी में रह करके, यूथ कमेटी में रह करके आप कैसे काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए यहाँ अमेठी में? देखिए भैया, हमें इतने बड़े गांधी परिवार के सीट पर युवाओं के हक के लड़ने के लिए, जो आवाज़ बन के बुलंद होने के लिए, जो दीदी प्रियंका गांधी और श्री राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और श्रीनिवास जी, सभी भाई जो मिलकर हमें जो ये जिम्मेदारी दिए हैं उसको मैं निर्वहन कर रहा हूँ। और मैं, ऐसा नहीं है कि हमको ऐसे ही गांधी परिवार ने जिम्मेदारी दे दिया। देखो भैया, मैं एक स्टूडेंट भी रहा, बीटेक किया और मैं बीएड भी हूँ। और ये सब करने के बाद हमने, जहाँ तक मैंने अपनी पढ़ाई की, मैं अपनी बात रख रहा हूँ आपके चैनल पे, जहाँ तक मैंने अपनी पढ़ाई पूरा किया और लोगों से बातचीत किया, वहाँ पे देखा कि लोग पढ़ लिख कर कहीं पे 10,000 की नौकरी पा रहे हैं, कहीं पे 5,000 की नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगारी है, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं और ऐसे तमाम चीज़ें जो समाज में बढ़ के आगे आई। तो हमारे दिमाग में शुरू से ही चलता था कि कहीं ना कहीं हमें किसी के हक के लिए लड़ना है। अगर हमारा करियर से, अगर हमारी आवाज़ से अगर लाखों और हजारों छात्रों की अगर ज़िंदगी बन सकती है तो हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और मैं संघर्ष ही करता रहा हूँ। हमें कभी अगर व्यवधान भी आया है तो हमारे अमेठी के सभी यूथ के साथी हमारी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। हमारी नेता श्री राहुल गांधी जी, दीदी प्रियंका गांधी जी के जो भी जितने लोग हैं हमें सपोर्ट करने के लिए तत्पर रहेंगे। अमेठी के जितने भी कांग्रेस के सिपाही हैं, चाहे वरिष्ठ नेता हो या अमेठी के जिला अध्यक्ष हो या जितने भी पीसीसी आईसीसी हैं, सब हमारे मदद में खड़े रहे हैं कि इस लड़कों को मदद करने के लिए। क्योंकि देखिए, इसमें हमको यही हमेशा बोले कि आप आगे बढ़ते जाओ, लोग तुम्हारा विरोध भी करेंगे, लोग तुम्हारा साथ भी करेंगे। जो तुम्हारे साथ के लोग हैं, जब तुम आगे बढ़ोगे हमको बताएं, हमारे सीनियर बताएं। जो अगर तुम धीरे धीरे जैसे ही संघर्ष करते रहोगे, आगे बढ़ते जाओगे, वैसे ही लोग, तुम्हारे साथ के ही लोग तुम्हारे विरोध करेंगे। ये तो प्रकृति के देन है। हमें इसके सभी साथियों का हमें लेके चलना है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे एससी ओबीसी हो, मौर्य भाई हो, जितने भी धर्म जाति, हमें मतलब नहीं है। हमें लोगों के साथ बढ़े चलना है फ्लो में। ये समाज में जितने लोगों की आवश्यकता है, हमको आधी रात फ़ोन कर दें, अस्पताल में कहीं किसी को ब्लड की आवश्यकता है, मैंने किया भी है, आगे करता रहा हूँ पूरे टीम के साथ। तो क्या प्लान चल रहा है आपका 2024 का, क्योंकि चुनाव 1 साल से भी कम समय रह गया है, और क्या कुछ प्लान कर रहे हैं यूथ को जोड़ने के लिए? अमेठी में कैसे काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं, आप हमसे 2-3 दिन से आप आए इलाहाबाद से, और आप देख रहे हैं कि हम निकले ही हैं।
हमें कोई किसी हम फ्री हैंड, अब आज त्यौहार था, सभी भाइयों को बकरा ईद की बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं। और मैं निकल जाता हूँ ऐसे अपने लोगों से मिलने के लिए, जय जायस हो, जय तिलोई हो, चाहे आपको सलवन हो या जगदीशपुर हो, मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और मैं यूथ जोड़ो, यूथ कैसे 24, आप पूछे 24 का क्या टारगेट है? 24 का यहाँ टारगेट इतना है, हमारे साथ युवा कनेक्ट हैं। युवा हर बूथ पे हमने 4-4, 5-5 हमारे युवा हैं जो तैयार हैं, सही समय आने पे वो अपना रंग दिखाएंगे सभी समय पर, और पूरी तरीके से इस बार तैयार हैं कि हमें सच्चाई को लाना है। झूठ और फराड और मस्ती और अमेठी को बदनाम करने वाले लोग नहीं चाहिए। अमेठी को, जो अमेठी का ऐतिहासिक लगाव जिससे जुड़ा है, अमेठी में जो लोग हमेशा अपने को कुर्बानी दिए हैं, अमेठी के लिए जो बहुत कुछ कर डाले हैं, हमें ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार को यहाँ लाना है। और ऐसे परिवार को लाने के लिए हम सब तत्पर भी हैं। लगातार हमारे ऊपर मुकदमे, मानहानि के 2 करोड़ के मुकदमे लिखाए गए हैं। और उसके बाद एक एससी लल्लू जी के साथ, जिसके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ मुकदमे हैं हमारे ऊपर। हमारे ऊपर अभी कोरोना में लोगों की सेवा कर रहे थे तब मुकदमे हैं। 13-14 मुकदमा हमारे छात्र युवा के एज में लाद दिए हैं। ये भाजपा का पूरी तरीके से डर है कि हमें चुप कराया जाए। हमारे पास अकूत संपत्ति नहीं है, अकूत ये फर्जी धन नहीं है। हम मेहनत करके करने वाले लोग हैं और इससे रोटी कपड़ा मकान हमारा चलता है, इसलिए हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर जिस दिन हमारे पास फैक्ट्री होती है या कोई ऐसा काम करते हो, बिजनेस करते होते, उस दिन हमारे बिजनेस पे ही ये बिल्कुल टारगेट करते और मुझे जीने नहीं देते। तो इसीलिए हम निडर हैं और राहुल जी की बातों को हमें ध्यान रखते हैं कि डरना नहीं है। हमें हमेशा किसी न किसी तरीके से हमें लड़ना है, संघर्ष करना है। एक दिन नाम होगा, जरूर होगा, एक दिन एक सच्चाई आएगी। और मैंने बहुत हाई स्कूल में था तब, मैं अपनी एक दास्ता बता रहा हूँ, हाई स्कूल में था तो यहीं शिवप्रताप में राहुल जी आए थे, बहुत छोटे थे, शिवप्रताप में उद्घाटन करने आए थे। हमने राहुल जी से वहीं बोला था कि राहुल जी आप मुझे पहचानेंगे? तो राहुल जी हंसने लगे। तो राहुल जी क्यों नहीं पहचानेंगे, आप देश के भविष्य हो। हमारे नेता जो खुद ही कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है, तो ऐसे नेता जब युवा को समर्थन दे रहे हैं तो सारे युवा इस समय, पूरे भारत के युवा, अमेठी तो चलो ठीक है उनका घर है, परिवार है, सारे भारत का युवा राहुल गांधी जी के साथ है, दीदी प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ है। क्योंकि युवा को रोजगार चाहिए। युवा आत्महत्या कर रहा है, युवा सड़क पे भटक रहा है, युवा लाठी खा रहा है, युवा घर में ताने सुन रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रहे हैं, आप सब इतना पढ़ाई डिग्री ले लिए हो, कहाँ जाए युवा? जिस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट की फैक्ट्रियां और इंडस्ट्री को प्राइवेट करके कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं, क्या यही है न्याय? क्या यही है छात्रों युवाओं के जॉब के लिए और आगे बढ़ने के लिए? देखिए, शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। देश में शिक्षा का नाम नहीं लिया जा रहा है। शिक्षा खत्म करने के कगार पर ये बीजेपी और आरएसएस के लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और हम तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हम सबके तैयार हैं, बाकी हमारा तो संघर्ष निकला हूँ।